एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत, और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम्स में आता है और 2-3 नंबर का आता ही आता है। और ये बहुत आसान भी होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। अगर आपको एक बार इसे समझ में आ गया आपको एक बार, तो ये फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। इसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना ये टॉपिक, औसत यानी कि एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज़ नथिंग बट कि किसी चीज़ को बराबर बराबर समान मात्रा में बांटना। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर दिया है 12, 13 एंड 14। अब बोला जाता है कि इसका एवरेज आप निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सभी में क्या होना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। सभी टर्म्स में क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम नंबर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 14 में से यहाँ पर हम एक दे दें तो इसके पास क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 13। ये तो 13 है ही, तो ये 13 उतार लेंगे हम। और यहाँ पर जब माइनस होगा एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी 13 बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि तीनों टर्म्स क्या हो गए, 13 हो गए। यानी कि इन तीनों का एवरेज क्या आ गया, तो इन तीनों का एवरेज क्या आ गया, इन तीनों का एवरेज आ गया 13, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सभी टर्म्स को बराबर करना होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लेते हैं 9, 12 और 15। यहाँ पर 3 संख्या दी हुई है, उसका एवरेज हमें बताना है। आप क्या करेंगे, आप पहले समझेंगे कि इन तीनों को हमें, तीनों टर्म्स को बराबर करना है। कैसे करेंगे, 15 के पास से हम कुछ यहाँ 9 को दे दें, जैसे +3 हम यहाँ से दे दें अगर इससे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और इसमें से -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। और 12 ये पहले से ही है। यहाँ देखिए सभी टर्म्स क्या हो गए हैं, 12। तो 9, 12 और 15 का एवरेज क्या आया, एवरेज आया 12। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको समझाने की बात। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें तो कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, उससे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एवरेज क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनका सम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी में बात करें तो औसत बराबर पदों का योग डिवाइड बाय पदों की संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में एवरेज दिया होता है। कई बार हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना होता है, यानी कि पदों का योग निकालने के लिए दिया जाता है क्वेश्चंस में। या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पदों का योग निकालना ही पड़ता है, यानी कि सम ऑफ टर्म्स हमें पहले निकालना ही पड़ जाता है। और एक चीज़ आप नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा, क्या चीज़, ये चीज़ कि इफ़ ईच टर्म इज़ एडेड, subtracted, divided and multiplied by any particular number, then same change will occur in average। क्या मतलब हुआ, अगर इन टर्म्स में कुछ हम संख्या किसी तरह की ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं इन टर्म्स को किसी भी नंबर से, तो सेम चेंज क्या होगा, एवरेज में भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे मान लेते कुछ संख्याएं दी हैं 12, 13, 14, ठीक है, इस तरह से दी हुई है, जो भी हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था। मान लेते हैं कि इन सभी टर्म्स को क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया गया, या इसमें +2 कर दिया गया। मान लेते हैं कि इन सभी टर्म्स में क्या किया गया, +2 कर दिया गया। थोड़ा इजी हो जाएगा प्लस करने पर। तो अब बताइए कि नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, और एवरेज इसका दे रखा है क्वेश्चन में कि इन संख्याओं का एवरेज था 13
और फिर क्या किया, इन सभी पदों में क्या किया गया, +2 कर दिया गया। तो अब नया एवरेज हमें बताइए। तो अगर आप पहले समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सब में प्लस कर देते हैं। इसमें प्लस करेंगे 2 कितना आएगा 14, 13 में +2 करेंगे कितना आएगा 15, 14 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 16। अब इन सब का फिर से एवरेज आप देखिए, एवरेज क्या आएगा, तो 14, 15 और 16 है। आप इसको करिए 14 + 15 + 16 डिवाइड बाई 3, क्या होगा 5 4 9 9 6 15, और यहाँ पे हासिल गया 1, यानी कि हो गया ये 4/3, ये आ गया 15। हमारा एवरेज क्या आया 15। तो पहले देखिए 13 था एवरेज, अभी क्या आया एवरेज 15 है, यानी कि एवरेज में भी कितना हो गया, प्लस हो गया 2। तो जब भी हमारे टर्म्स में जिस भी तरह का चेंज होगा, अगर आपने 2 प्लस किया है तो फिर एवरेज में भी जो भी नया एवरेज होगा उसमें क्या होगा 2 प्लस हो जाएगा। अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया है किसी तरह का, यानी कि 5 माइनस किया है, कोई भी नंबर माइनस किया है सभी टर्म्स में से, तो जो एवरेज होगा पुराना वाला उसमें से भी सेम टर्म माइनस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अगर आप हिंदी लिखना चाहें इस नोट की तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अगर प्रत्येक टर्म को, प्रत्येक पद में कोई नंबर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, या डिवाइड किया जाता है, या फिर गुणा किया जाता है, तो क्या होगा, सेम जो बदलाव है वो हमारे एवरेज नंबर में भी आएगा। जो एवरेज दिया होगा उसमें भी सेम चेंज आएगा, मतलब कि जिस नंबर से हम उसमें एडिशन करेंगे पदों में, यानी कि टर्म्स में, उसी नंबर से हम एडिशन कर देंगे, उसी नंबर को ऐड कर देंगे एवरेज में भी। तो अब देखते हैं हम लोग कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले तो एवरेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैसे नंबर है 48, 60 एंड 30। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर नंबर ऑफ जो भी सम ऑफ टर्म्स 48 + 60 + 30 डिवाइड बाई क्या करेंगे, कितने टर्म्स हैं 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे। तो क्या आया 8, 6 4 10 और 3 13, यहाँ आ गया ये 4 3 12, 4 3 12 और 6 3 18, 46, यानी कि एवरेज क्या है हमारा, एवरेज आ गया 46। तो ये तो एक सिंपल तरीका हुआ हमें एवरेज निकालने का। कोई भी नंबर दिया हो आप उन सब का प्लस कीजिए ऊपर, और उसके बाद क्या कीजिए, नीचे उन सभी उनकी संख्याओं को लिखिए। 3 है तो 3 टर्म्स तो 3, 4 है तो 4, और जितने भी है उतने टर्म्स हम लिख देंगे वहाँ पर कि कितने टर्म्स हैं हमारे, और फिर वो आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एवरेज ऑफ एनी 4 नंबर इज़ 28, ठीक है। किसी 4 नंबर का जो एवरेज था वो क्या था, 28 था। इफ़ 16 इज एडेड इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में अगर 16 को ऐड किया गया, देन कैलकुलेट द न्यू एवरेज, नए एवरेज को कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब भी किसी टर्म्स में कुछ भी हम चेंजेस करते हैं, यानी कि कुछ भी ये संख्या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या एडिशन, डिवीज़न कुछ भी करते हैं, तो सेम जो हमारा चेंज होता है वो किस में हो जाता है, पुराने एवरेज में। तो ये पुराना एवरेज क्या था, एवरेज था हमारा 28। तो अब अभी हमें यहाँ संख्या दी गई है कि 4 संख्याओं का, लेकिन वो संख्या नहीं बताई गई कि वो संख्या है क्या, लेकिन 4 नंबर उनकी संख्या कितनी थी, तो वो 4 थी। तो उस 28 में हम क्या करेंगे, 16 को प्लस कर देंगे। तो 8 + 6 कितना आया, 8 6 14, और यहाँ हासिल गया 1 2 और 2 4, यहाँ आया 44, यानी कि नया एवरेज जो होगा वो 44 हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हमारे पुराने एवरेज में वही चेंजेस होगा जो हम टर्म्स में करते हैं। टर्म्स में हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस होगा, टर्म्स में हम माइनस कर रहे हैं जितना भी, वो एवरेज में माइनस हो जाएगा और नया एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो लंबे होते हैं, उसमें पहले आपको सम ऑफ टर्म्स निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्लास में बच्चों की संख्या है 40, ठीक है। उन सभी का टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स आया उन लोग का 60, ठीक है। तो टोटल मार्क्स क्या हुआ, यानी कि सम ऑफ टर्म्स क्या हुआ
या टोटल मार्क्स हम बोल सकते हैं कितना हुआ भाई उन लोग का 60 था एवरेज, 40 बच्चे थे तो कितना हुआ 60 × 40 कितना हो जाएगा 2400 2400। इसी तरह से किसी शहर में 80 लोग रहते हैं, उन सब का वेट जो एवरेज वेट है वो है 40, तो टोटल वेट कितना होगा 80 × 40 कितना होगा 3200 kg। तो इस तरह से सम ऑफ टर्म्स कई जगह निकालने आ जाता है। एवरेज दिया होता है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देना होता है सम ऑफ टर्म्स।